खबर जम्मू कश्मीर देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विकास। जिस तरह से खबर जम्मू कश्मीर पे हम अलग अलग क्षेत्रों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, व्यक्तित्व हैं, आपके साथ मिलवाने का प्रयास हमारा रहता है। और आज उधमपुर की आन, उधमपुर की शान और उभरते एक शिक्षक भी हैं और साथ ही साथ एक राइटर भी हैं, अभिषेक जंड्याल जी। लगभग 2-3 साल पहले हमने एक इंटरव्यू किया था और इनका एक सफ़र शुरुआत हो रही थी उस सफ़र की, और आज उस पड़ाव पे हैं कि मंजिल जो है वो कुछ ही दूरी पर बाकी है। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी पब्लिकेशंस के बारे में बता दूं तो 5 बुक्स जो हैं वो जंड्याल पब्लिकेशन के लिए पब्लिश हो चुकी हैं। और ना सिर्फ ये भी आपको बताता चलूं कि इनकी जो पब्लिश की हुई बुक्स हैं ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बाहरी राज्यों में भी जो है वो सोल्ड की गई हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँ, ये 3600 इसमें जो है ऑनलाइनर्स ऑफ करंट अफेयर्स, जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इनकी सभी लिखी हुई बुक्स जो हैं काफ़ी कारगर साबित जो है रहने वाली, क्योंकि हमने इंडेक्स से थोड़ा आइडिया लगाया। आप देख सकते हैं स्कूल गुरु, ये भी एक इनकी जंड्याल पब्लिकेशन की बुक है। उसके साथ जंड्याल पब्लिकेशन एक और अग्निवीर के लिए, जो भी लोग सेना में जाना चाहते हैं, युवा लोग जो है उनके लिए भी अलग से इन्होंने बुक पब्लिश की हुई है। जंड्याल एनसीईआरटी, लगभग 1500 से अधिक एमसीक्यूज इसमें जो है वो पब्लिश किए हैं। और एनसीईआरटी आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कितना हेल्पफुल रहती है। रैपिड जनरल नॉलेज जंड्याल, ये भी जंड्याल पब्लिकेशन की। और अभी जो है ये जनरल नॉलेज की किताब, ये एक ख़ास किताब है क्योंकि इसमें इन्होंने हर एक पोर्शन को टच किया है। और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि भारत के 3 राज्यों में इस किताब को जो है सोल्ड किया जा चुका है, वो है मेघालय, राजस्थान और हैदराबाद। साउथ इंडिया में भी ये बुक जो है आज बिक रही है, इसकी डिमांड है। और इनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से एक राइटर जो है बने। और एक बात और ऐड करना चाहूँगा, 1000 से अधिक आर्टिकल्स, अनुच्छेद इन्होंने लिखे हैं विभिन्न न्यूज़पेपर्स के लिए, अखबारों के लिए, वेबसाइट्स के लिए। तो जानते हैं उधमपुर के अभिषेक किस तरह से इतना बड़ा जो है सपना, क्योंकि राइटर हर किसी के बनने का बस की बात नहीं होती है। सबसे पहले शुरुआती इनकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या इनके शौक़ थे, किस तरह से इन्होंने सपनों को संजोया, क्या सपने इनके थे, विस्तार में इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी अभिषेक, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? लास्ट टाइम जब इंटरव्यू हुआ था तो आपने एक सफ़र की शुरुआत की थी। जी। आज इस पड़ाव पे हैं, 5 साल हो रहे हैं आपका एक जो पेनिशियर क्लासेस स्टार्ट किया था। क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ आपने अचीव किया, कितना बाकी है? अचीवमेंट का तो मैं बोलता हूँ जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मेरे को लगता है किसी भी सक्सेस को मॉनेटरी टर्म्स में जज नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उस कंट्रीब्यूशन से, जो मेरा काम है उससे किसी की ज़िंदगी कैसे पॉजिटिव वे में चेंज हुई है, क्या रिफॉर्म आ पाया है, वही कंट्रीब्यूशन है। मेरे को सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन इस चीज़ की है कि लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ के जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स ली हैं, और 100 लोगों का घर बस गया, वो एक अपने आप में अचीवमेंट है मेरी। जी, तो हम शुरुआत आपकी कैसे हुई, क्या आपके बचपन के शौक़ थे, किस तरह से राइटिंग का जो एक शौक़ है ये आपके अंदर जो शुरू हुआ, डेवलप हुआ? राइटिंग का शौक़ डेवलप होने में तो मैं बोलूँगा मेरे को एक स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, ये 3-4 साल के बाद स्टार्ट हुई थी। अब तो मोस्टली रिकवर हो गई है और उसका क्रेडिट भी मैं स्टूडेंट को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर एक
डर था कि लोगों से बात करने में। एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ था बचपन में, मतलब कुछ जिसके कारण 3-4 साल की उम्र में स्टैमरिंग स्टार्ट हुई। वो जो डर हुआ वो कभी निकल नहीं पाया था, तो वो हमेशा रहा। जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, 100, 200, 1000, 1500, जब इतने स्टूडेंट्स आपने पढ़ा दिए, स्टेज फेयर फेस कर दिया। अभी जैसे IIM में भी मेरे को इनवाइट करा गया था, IIT में भी मैं होके आया। अभी प्रशांत पब्लिक स्कूल में भी मेरे को एज ए स्पीकर बुलाया गया था। मतलब और भी ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जो वहाँ से ये स्टैमरिंग का जो फोबिया ये ख़त्म हो गया, और आज मैं एज ए टीचर कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। राइटिंग तो मैंने उस टाइम ये सोचा था कि जो लोग डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं मैं नहीं कर पा रहा, जो लोग बोल के कर रहे हैं वो अगर मैं बोल के नहीं तो मैं लिख के उनसे 100 गुना ज़्यादा कर दूंगा। बस यही छोटा सा एक सोच थी। बाकी आहिस्ता आहिस्ता 9th-10th में मेरे को पोइट्री का शौक़ हुआ। एक अशोक शर्मा सर हैं हमारे उधमपुर के, वो भी एक रिनाउंड राइटर हैं, अकेडमिशियन है, रिटायर्ड इंग्लिश के लेक्चरर हैं। उनके एडिटोरियल्स आर्टिकल्स डेली एक्सेलसियर में आते थे। वो भी डोगरा कल्चर को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल लिखते हैं। उन्हीं के इन्फ्लुएंस में मेरे को राइटिंग का शौक स्टार्ट हुआ। तो आर्टिकल लिखते लिखते नेशनल के बाद पहले स्टेट लेवल न्यूज़पेपर जैसे अर्ली टाइम्स, स्टेट टाइम्स, डेली एक्सेलसियर, यंग बाइट्स, कटु सत्य, कश्मीर टाइम्स, ये सब न्यूज़पेपर लिखने के बाद फिर मैंने इंडियन एक्सप्रेस से टाइम्स ऑफ इंडिया पे मेरा पहला आर्टिकल आया था खून के ऊपर। खून जो है क्या उधमपुर का कनेक्शन रामायण और महाभारत का। तो मतलब ये सब फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ किया कि एक ही काम को करने से मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ अगला स्टेप होना चाहिए। तो फिर मैं बुक्स के बारे में सोचा। ये तो साइड बाय साइड हो रहा था। मेन मैं अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैं दिल्ली में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग के लिए गया था। तो मेरे को तो मतलब ये थोड़ा इस फील्ड का था ही एक्सपीरियंस, और मैं बुक्स लिखना चाहता। मैं लिटरेचर में कभी ज़्यादा मतलब नहीं इंटरेस्टेड हो पाया, कि मेरे को लगता था कि मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ एज ए टीचर। तो मैं जब पढ़ाऊँगा तो मेरे पढ़ाने से ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 300 या 1000 लोगों की ज़िंदगी चेंज हो पाएगी। पर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो मेरे बाद भी लोगों की ज़िंदगी बना पाए। तो वो मेरे को लगता था वो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग दे के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स लिख के, क्योंकि बुक्स तो हम किसी की भी कभी भी पढ़ सकते हैं। तो यही एक मोटिवेशन थी मेरी ऐसा करने के लिए। शिक्षा एक वो खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और उसे जो शिक्षा है, एक ज्ञान है, जनरेशन टू जनरेशन और ख़ासकर युवाओं के बीच इनकलकेट करने का काम जो है उधमपुर के अभिषेक कर रहे हैं। और जिस तरह से बताया कि 100 से अधिक जो है लोग गवर्नमेंट जॉब्स, इनके जो पेनिशिया क्लासेस में पढ़ाई करके उन्हें गवर्नमेंट जॉब जो है मिली है, और विभिन्न प्रकार की जो JKSSB हो या फिर अग्निवीर के लोग हों, वो इन्हें संपर्क कर सकते हैं। उधमपुर के गोलमेला स्थित इनका ये स्थान है, और कांटेक्ट करना होगा। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम ज़रूर आपका संपर्क इनसे करवाएंगे। आप डायरेक्टली भी, हम कैप्शन में नंबर इनका मेंशन ज़रूर करेंगे। अभिषेक जी, अपने जम्मू कश्मीर का जो एक नॉलेज है या फिर पूरा हिस्ट्री है, चाहे हम कल्चरल हिस्ट्री की बात करें या फिर यहाँ की डाइवर्सिटी की बात करें या फिर हम टूरिज़्म के एंगल से देखें, किस तरह से आप इन बुक्स में उस चीज़ को निखारा है, और कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं जब जम्मू कश्मीर की जो बातें हैं या फिर चीज़ें हैं अपने इन बुक्स में निखारी हुई हैं, वो बाहर के लोग देखते हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? बिल्कुल प्राउड फील होता है। आज सुबह ही 1000 बुक्स का ऑर्डर दिल्ली से आया हुआ है। कोई मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, मगर उन्होंने बताया था कि कोई उनका नया कोचिंग इंस्टीट्यूट है, SSC से रिलेटेड है, तो उन्होंने 1000 बुक्स का मेरे को ऑर्डर दिया हुआ है। तो हम तो सोचते थे कि उधमपुर के लोग दिल्ली का स्टडी मटेरियल खरीदते हैं, और यहाँ तो उल्टा करने का मौका मिल, दिल्ली वाले अगर उधमपुर का ले रहे हैं, बस उनको ये पता नहीं होगा कि ये आग कहाँ से रह रहा है, बस ये होगा।
क्या क्या आपने चैलेंजेस इस सफ़र में देखे हैं, क्योंकि अभी और बहुत कुछ पाना बाकी है, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत हुई है, और क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए, कैसे ओवरकम किया, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा मतलब खोए रहते हैं, बुक्स पढ़ने का जो है ट्रेंड कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? चैलेंज तो मैंने कोई खास सीरियसली बताऊं तो फेस करा ही नहीं है। उल्टा मैंने तो इसको काम को बड़ा इन्जॉय किया हुआ है। मैं बड़ा लकी था कि मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे, जैसे जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था तो मेरा एक दोस्त अर्शदीप और राहुल, उन्होंने फ्री में मेरे को अपनी बिल्डिंग दे दी। 5 साल के लिए मैंने वो बिल्डिंग यूज़ की, तो इसलिए मेरे को कोई मतलब प्रॉब्लम कोई भी नहीं आई। मैंने 800 रुपये में स्टार्ट किया था, कुर्सियाँ तो घर की रख दी थी, और स्टार्ट में फिर एक 800 रुपये के बोर्ड से स्टार्ट किया था, और आज इतने सारे स्टूडेंट्स 1500 से ऊपर स्टूडेंट्स मैंने पढ़ा दिए हुए हैं। तो मतलब वही है कि मैंने चैलेंज तो कोई नहीं था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो दोस्त मेरे साथ थे, उन्हीं दोस्तों के कारण ही मैं ये सब कर पाया। बस यही है। सोशल मीडिया पे जो लोग खोए रहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? बुक्स पढ़ने का ट्रेंड जो है थोड़ा डिक्लाइन होता नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहिए? तो इसमें तो मैं यही बोल पाऊँगा कि एजुकेशन स्टडी जो है वो इस दुनिया का सबसे आसान काम है। तो आप कोई भी काम करेंगे उसमें बड़ा हार्डवर्क, फिजिकल लेवल लगेगा। इसमें आपको पैसा तो कोई भी फील्ड दे सकता है, मगर जो इज्जत है वो सिर्फ एजुकेशन ही दे सकती है। और ये ना सिर्फ अपना बल्कि आपके पूरी फैमिली का। आप जहाँ जाओगे वहाँ एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाओगे, जो अपनी फूल जैसे होता है, सुगंध छोड़ देता है, कुछ ऐसा होगा। मतलब एक इसका कोई एंड ही नहीं है। जैसे आज नेशनल एजुकेशन डे भी है, आज ही के दिन मैंने 5 साल पहले स्टार्ट किया था पेनिशा क्लासेस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका बर्थडे भी है, जो कि नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। तो वो खुद एजुकेटेड थे। मैं तो मतलब बड़े सारे लोगों से इंस्पायर हूँ। जैसे मैं देखता था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक्स हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की बुक्स हैं, महात्मा गांधी की बुक्स हैं। तो मेरे को लगता है ये सब लिख सकते हैं, तो मैं भी तो लिख सकता हूँ। तो बस यही सब। एक बार सभी लोग जम्मू कश्मीर या फिर बाहरी राज्य के किसी भी हिस्से से आपको देख रहे हैं, उन्हें अपना पता बता दीजिए, और किस किस चीज़ की आप यहाँ पे कोचिंग देते हैं वो भी ज़रा विस्तार में बता दीजिए। मैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे कि JKSSB, JKP, SSC, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे हो सकते हैं, कोई भी नया फॉर्म आ सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, इन सब एग्ज़ाम्स की कोचिंग देता हूँ। साथ ही में जो हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिव टू अदर्स बहुत कम है। अफोर्डेबल कोचिंग का हमारा टारगेट है। उसमें स्टडी मटेरियल भी प्रिंटेड होता है और लगभग डबल ट्रिपल होता है बाकियों के कंपैरिजन में। मैं बुक्स भी स्टूडेंट्स को देता हूँ, और रिवीजन क्लास तो मैंने सभी पुराने स्टूडेंट्स के लिए फ्री में रखी होती है। अभी हमारे जो JKP कांस्टेबल के लिए मैंने ये बुक लिखी हुई है, टू द पॉइंट। और ये बुक तो मैं बोलता हूँ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो मस्ट है। कोई भी ऐसी बुक हो जो एक स्कूल में लगी हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि मिनिमम एट लीस्ट इसमें 10 टाइम्स ज़्यादा नॉलेज होगा। आप इसके इंडेक्स देख सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, JNK GK, करंट अफेयर इंडिया का, मतलब ये ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो इसमें नहीं है। नॉन गस्टेड एग्जाम के लिए, और अगर किसी स्टूडेंट है, कॉलेज और स्कूल का स्टूडेंट है, किसी ने बेस क्लियर करना है, तो ये टू द पॉइंट फॉर्मेट में है। इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट गाइडेंस की ज़रूरत हो। गोल मेले में मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, गोल मेले में। मेरा फ़ोन नंबर भी मैं दे देता हूँ, 9796661126, 9796
666126। आप यूट्यूब में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पेनिशा क्लासेस J&K नाम का यूट्यूब चैनल है। मैं फ्री में वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाता रहता हूँ जितना भी मेरे को टाइम मिल पाता है। मैंने JKP कांस्टेबल जो कि अभी रिसेंट एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी कुछ कवर कर दिया हुआ है। तो यही मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर जो लोग फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, जो बच्चे बहुत सारे दूर दराज गांवों के रहते हैं, उनके लिए वो सोचते होंगे कि कोचिंग लेना एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तभी आप कर पाएंगे। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरी गाइडेंस तो हर एक के लिए फ्री है कि कौन सी बुक पढ़नी है। आजकल सबसे बड़ा इशू तो यही रहता है, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। मतलब मिल जाता है मटेरियल, मगर एक बेस्ट बुक और एक एवरेज बुक आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो यही है कि मेरे को आप कुछ भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपको फ्री PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने हर एक स्टडी मटेरियल की। कोई भी मेरा स्टडी मटेरियल की PDF मेरे से ले सकता है, और जो बाकी स्टडी मटेरियल है वो तो एक नॉमिनल चार्जेस पे मैं कर सकता हूँ। तो आपने यहाँ पे कोई और भी टीचर हायर किया है या फिर अकेले ही मैनेज कर लेते हैं? मैं अकेले ही सब कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, तो मेरा हर एक चीज़ में होल्ड है। ये मैं इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय करता हूँ। मैं मतलब ऐसा कि मैं ज़्यादा मतलब 3 बैच होने के बाद भी मेरे को ये वर्क नहीं लगता है। मैं इसको इन्जॉय करता हूँ। उल्टा अगर जिस दिन नहीं करूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ। मतलब ये ऐसा काम है कि इसलिए मैं किसी को नहीं करना चाहता अभी, जब तक पॉसिबल है। बाकी देखते हैं। और एक बार मैंने ट्राई किया था तो स्टूडेंटों का रिजल्ट थोड़ा कम हुआ था, तो मेरे को लगता है जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अंत में आप क्या मोटिव लेकर चल रहे हैं? किस तरह से युवाओं के बीच एक एक बदलाव लाना है? क्या क्या क्वालिटीज़ युवाओं के बीच इनकलकेट करना चाहते हैं कि कहीं भी वो चले जाएं तो वो जो क्वालिटीज़ आपसे सीख के जाएंगे? एज अ टीचर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, वो उन क्वालिटीज़ को ना सिर्फ खुद तक रखें बल्कि और आगे भी उनको जो है स्प्रेड करें। देखो, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा इंसान तो कोई भी बन सकता है। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा टीचर तो कोई भी बन सकता है। अच्छा इंसान बनने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जिन 5 इंसान के साथ हम रूटीन में उठते बैठते हैं, हम भी उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। तो बुक्स ही एक ऐसा मीडियम मेरे को लगता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस। अब मैं कभी उन लोगों से नहीं मिल पाया, मगर वो क्या सोचते थे, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, 100-150 रुपये में उनकी बुक मिल जाती है। मैं वो सारा मतलब उनके दिमाग को मैं पढ़ सकता हूँ 100-150 रुपये में। और मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा खजाना है जो हमारे पास है। सोना चांदी तो पत्थर है, मगर सही खजाना बुक्स है। एक बड़ी फेमस कोटेशन है, ए रीडर ऑफ टुडे इज़ द लीडर ऑफ टुमारो। ऐसा वर्ल्ड का कोई भी लीडर नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कंट्री का देख लें, जो एक खुद में रीडर नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दिमाग खुल जाता है। जैसे अब्दुल कलाम जी भी न्यूज़पेपर बांटा करते थे, जहाँ से उनका एक एक्सपोजर हुआ। उन्होंने वो न्यूज़पेपर शायद वो खुद भी पढ़ते होंगे, जिनके कारण उनको इतने करियर ऑप्शन वगैरह आज भी हमारे उधमपुर के लोगों को इतने करियर अपॉर्चुनिटीज़ का आइडिया है नहीं। अंत सवाल आपसे रहेगा, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के उधमपुर का एक हिस्सा हैं, बाशिंदा हैं, और यहाँ की जो हिस्ट्री है या फिर जोग्राफिकली भी हमारा जो इलाका है वो अलग है। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? मेरे को इसमें सच में प्राउड फील होता है कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, उधमपुर से हूँ। ये हमारी उधमपुर जो है, शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी इधर पे है, जो KPS ऑफिसर SI की ट्रेनिंग होती है। देविका रिवर है, जिन्हें गंगा माता का बड़ी बहन बोला जाता है। वर्ल्ड की जो से हम बोलते हैं कि एशिया की सबसे ओल्डेस्ट हिस्ट्री बुक है राज तरंगिणी, जो कि कल्हाना पंडित जी ने लिखी थी। पर उससे भी पहले लिखी गई थी नीलमत पुराण, जो कि नीला मुनि ने लिखी थी। और उस बुक में मेंशन करा हुआ है देवका रिवर जो है वो बड़ी बहन है गंगा की। तो एक हिस्टोरिक टाउन में रहना, चनैनी नाशरी टनल इधर पे है, जो लॉन्गेस्ट रोड
टनल है, बड़ा कुछ है हमारे उधमपुर में। नेचुरल ब्यूटी है, ये हिल स्टेशन है। हमें कहीं दिल्ली में जैसे मैं रहता था तो वहाँ पे तो मैं सोचता था इन लोगों की क्या ज़िंदगी है। हमारे तो इधर वेजिटेशन है, बोलीज़ हैं, पानी अगर 2 दिन नहीं भी आए तो लोगों का काम चल जाता है। हमें बड़ा कुछ मिला हुआ है जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। ये नेचर की लैब में रहना एक खुद में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे साफ़ हवा, साफ़ पानी, ये सब तो बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, मगर साफ़ हवा लेना बहुत हार्ड काम है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो ऑक्सीजन का क्या प्राइस होता है ये कोरोना के टाइम पे लोगों को समझ में आ ही गया था। तो यही है कि अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, हमारा उधमपुर जैसे साफ़ है और साफ़ रहे। चलो, बातचीत करने के लिए, अपना जो अनुभव है हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी टीचर विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को मैं ये इंटरव्यू भी डेडिकेट करना चाहूँगा जिनके हार्डवर्क के कारण इतनी ज़्यादा सिलेक्शंस हुई और आप लोग ये सब देख पा रहे हैं। थैंक यू। ये थे उधमपुर के अभिषेक, जो हमारे लिए ना सिर्फ उधमपुर वासियों के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हैं। जिस तरह से अपनी उपलब्धियों के बारे में इन्होंने बताया और किस तरह से अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स इनके हैं। अभिषेक जी, दिसंबर में एक बुक पब्लिश होने जा रही है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। विशाल पब्लिकेशन, जो कि JNK के लार्जेस्ट कॉम्पिटिटिव पब्लिकेशन है, जिनका अचीवर नाम का एक गाइडें भी आती हैं स्कूल में, उनके साथ मेरी जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज की बुक आ रही है। तो वो तो काफ़ी लार्ज स्केल में आएगी। JNK के सभी 20 डिस्ट्रिक्टों के 207 तहसीलों के गांव, शहर, सब जगह वो बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो वो एक अचीवमेंट होगी, क्योंकि यहाँ तक कोचिंग देके मैं सिर्फ उधमपुर वालों की ही हेल्प कर पा रहा हूँ, मगर उस बुक के थ्रू मैं पूरे JNK के गांव, शहर में पहुँच सकता हूँ और उनकी लोगों की ज़िंदगी सुधारने में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो इन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरह से अपना सफ़र शुरू किया था और आज इस पड़ाव पे हैं और अपनी लिखी हुई बुक्स ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो है वो सोल्ड कर रहे हैं, और बल्कि बाहरी राज्यों से भी जो विद्यार्थी हैं वो इनकी बुक्स खरीद रहे हैं और इन्हें ऑर्डर्स जो है वो आ रहे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए खबर जम्मू कश्मीर के लिए। नमस्कार।